नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज हम बात करते हैं ना चार्ट टाइप के। चार्ट के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं चार्ट क्या होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक का या ऑप्शन का प्राइस मूव करता है ना, प्राइस मान लो अप डाउन मूव करता है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको विजुअलाइजेशन फॉर्म में दिखाने के लिए ना चार्ट का यूज करते हैं। चार्ट मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, जैसे लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, कैंडलस्टिक चार्ट हो गया, हेकिनासी चार्ट हो गया, रेनको चार्ट हो गया, पॉइंट एंड फिगर चार्ट हो गया, एरिया चार्ट, बेस लाइन चार्ट, कागी चार्ट, हॉलो कैंडलस्टिक चार्ट, वॉल्यूम चार्ट, रेंज बार्स चार्ट, टिक चार्ट, इक्विवॉल्यूम चार्ट और मार्केट प्रोफाइल चार्ट। ठीक है, तो इनको अभी आगे के सेशन में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जितने भी होते हैं ये हमारे चार्ट, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडर इन चार्ट का यूज ट्रेंड और पैटर्न में एंट्री और एग्जिट इनको, क्योंकि अब जब ये इनको पैटर्न पता चल गया ना, चार्ट टाइप, चार्ट चार्ट क्या बोलते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, जिस टाइप, तो ये चार्ट आपको बेटर एंट्री और एग्जिट दिला देंगे आपको। ठीक है, तो इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है? लाइन चार्ट सबसे पहले पहले ये एक जो हमारा प्राइस होता है, जैसे आपने 1 मिनट की कैंडल, जैसे टाइम फ्रेम, कैंडल मत समझो अभी, आपका टाइम फ्रेम 1 मिनट या 2 मिनट का है, ठीक है। 2 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपने इनकेस लगा रखा है, तो 2 मिनट में प्राइस जहाँ पे क्लोज होगा, क्लोज, ध्यान रखना, क्लोज प्राइस को, उसको एक काउंट करता है। जैसे अभी यहाँ पे 2 मिनट में प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, तो हमारी कैंडल ये बन गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट 2 मिनट में प्राइस मेरा यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये ऐसे मिल जाएगा। तो जो क्लोजिंग पॉइंट है उनको मिलाते हुए ये बनता है, इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है। एक लाइन चार्ट सबसे सिंपल चार्ट होता है, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करता है। जो मैंने आपको बताया ना, क्लोजिंग प्राइस है उसको कनेक्ट करते हुए ये ड्रॉ करता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में जो क्लोज पॉइंट होता है, ठीक है, क्लोज पॉइंट वही प्राइस को दिखाता है इसमें। ठीक है, इसके यूजेस देख लेते हैं क्या है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखने के लिए अच्छा होता है। लॉन्ग टर्म में आपको देखोगे तो जैसे टाइम फ्रेम डे लगा लेना, वीक लगा लेना, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको ट्रेंड दिखा देगा। बिगनर्स के लिए सिंपल होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी नॉइज कम होती है। ठीक है, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस होगा, आपको सी बात, यहाँ पे अप डाउन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखाएगा, तो नॉइज तो कम ही होगी, नॉइज कम होगी, तो बिगनर्स के लिए अच्छा ही होता है स्टार्टिंग में। इसकी लिमिटेशन क्या है? इसमें लो हाई ये आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं बार चार्ट की। ठीक है, बार चार्ट भी इसको हम OHLC चार्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें ओपन हाई लो क्लोज होता है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो आपकी हाई, चलो एग्जांपल मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। पहले ये एग्जांपल यहाँ पे समझो। पहले हाई 120 है, लो हमारा 100 है, ओपन 105 है, क्लोज 115 है। तो बार चार्ट में एक वर्टिकल लाइन भी बनेगी। वर्टिकल अभी ऐसे बनेगी। ठीक है, इसको मैं अभी आपको जो एग्जांपल दिखाऊंगा तो मैं उसको बताता चल के हूँ। ठीक है, इसके यूजेस देख लो। इनका जो डिटेल्स प्राइस इंफॉर्मेशन है वो आप इसके लिए यूजफुल होगा, और प्रोफेशनल ट्रेडर इसको ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, बिगनर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी इनके साथ बिगनर हो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीजें समझनी। ठीक है, ये देखो हमारा लाइन चार्ट क्लोजिंग प्राइस को फॉलो करते हुए एक चार्ट बन रहा है, इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। और हमारा बार चार्ट देखो, जैसे मैंने बताया ना, जैसे ये हमारी ये ओपन हाई लो, उसके बाद ये मेरा वर्टिकल लाइन, इसी वर्टिकल लाइन की बात हो रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ये तो आप लगभग सबसे जानते ही होंगे, सबसे ज्यादा फेमस ट्रेडर्स के बीच में यही है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो उसमें क्या होता है, कैंडल होती है, कैंडल में लो हाई, इसका लो ये हो गया, ये हाई हो गया। ठीक है, इसको बोल देते हैं विक। ठीक है, जहाँ पे जैसे ये हमारी ग्रीन कैंडल बनी है ना, प्राइस यहाँ तक गया, फिर वापस आके यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद प्राइस यहाँ से यहाँ पे जाके डाउन साइड में जा रहा है, फिर यहाँ पे आके क्लोज हो रहा है। तो जो ये बॉडी ग्रीन सी बॉडी ग्रीन सी दिख रही है, इसको बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं ओपन, इसको बोलते हैं क्लोज। ठीक है, और ये हमारी हो गई है टिक, ये सॉरी विक हो गई हमारी।
कैंडल की विक, ठीक है। अब कैंडलस्टिक जब कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पढ़ोगे इसमें बहुत सारे पैटर्न भी होते हैं, कैंडल टाइप भी होते हैं, सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल, इनको यूज करके चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न भी बनते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक, ठीक है। और कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में आगे की वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, अब ये कैंडल स्टिक जो है सबसे सिंपल है, बिगिनर्स के लिए भी और प्रोफेशनल दोनों इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसमें आप इजीली प्राइस की साइकोलॉजी आप समझ पाओगे, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लोगे जिससे आप इजीली एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर जितने भी हैं, इंट्राडे ट्रेडर हो गए, स्विंग ट्रेडर, उनके लिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न वो बेस्ट होती है, ठीक है। उनकी सबसे ज्यादा फेवरेट यही होती है, ठीक है। और ट्रेंड फॉलोइंग के लिए भी ये यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट आ गई हैकिनासी चार्ट पैटर्न, ठीक है। ये देखो कैंडलस्टिक पैटर्न का मॉडिफाइड ही वर्जन होता है। जो ये हमारी कैंडल बनती है ना, उसका एवरेज कैलकुलेट करके बनती है। जैसे इसमें कैंडल, इसमें क्या है, जैसे हमारी कैंडलस्टिक में ओपन क्लोज हाई लो बना है, सेम इसमें ये होता तो है बट इसके एवरेज को कैलकुलेट करके बनती है। जैसे ये हमारी कैंडलस्टिक थी, ठीक है, उसको टोटल सबको कैलकुलेट कर लो, ओपन लो हाई, ठीक है, ओपन क्लोज लो हाई, ठीक है। तो इसी का फॉर्मूला ये देखो है, ये दोनों ये, ठीक है। इसका क्लोज फॉर्मूला है ओपन प्लस हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाई 4। तो आपको जिस ट्रेंड में मार्केट दिख रही होगी लगभग इसमें ट्रेंड आपको क्लियर दिख जाता है, बट प्राइस का ओपन ओपन क्लोज आपको प्राइस का नहीं दिखेगा। बट हाँ, आपको ट्रेंड बहुत इजीली आपको दिख जाएगा कि मार्केट अप साइड में जा रही है, डाउन साइड में जा रही है, ठीक है। इसके एडवांटेज देखो, ट्रेंड बड़ा स्मूथ दिख जाता है, ठीक है। अब जब प्राइस का एवरेज निकल रहा है तो आपको सी बात है कि प्राइस नॉइस मार्केट में कम हो जाएगी, क्योंकि 1 मिनट में प्राइस अप 1 मिनट में डाउन हो जा रहा है ना, तो इसका एवरेज निकालोगे ना तो स्मूथ सा दिखेगा, तो इसमें थोड़ी नॉइस भी कम हो जाएगी। बट इसमें वही मैंने बताया ना, एग्जैक्ट प्राइस आपको नहीं दिखता है। अब चलो एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट के थ्रू। तो कैंडलस्टिक के बारे में आप तो जानते ही हो, जैसे ओपन 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 हो गई, क्लोज हो गई, लो लो हाई, ठीक है। ये बॉडी इसकी, और ये हमारी है कि नासी। तो इसमें देखो ये जितनी भी कैंडल देखो इसमें ट्रेंड स्मूथ सा दिख रहा है, सेम देखो इसमें कितनी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें देखो इसमें सिंपल सा दिख रहा है कि मार्केट अप साइड में जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से मार्केट नीचे पुट साइड में जा रही है ना, यहाँ से कॉल साइड में जा रही है, तो आपको इजीली यहाँ पे दिखेगा, है कि नासी। भाई ये सब जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, अभी आगे चल के जो बताऊंगा, जो कोर्स अपने सेल करते हैं ना, इसके लिए 2.5 लाख रुपए लेके फिर भी ये चीज बताते नहीं है। आपको फ्री में मिल रहा है तो आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लो समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट है उसका नाम है रेनको चार्ट टाइप, ठीक है, रेनको चार्ट। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें प्राइस पूरा बनता है। इसमें क्या है, रेनको चार्ट प्राइस मूवमेंट पर बेस है, ठीक है, टाइम पर नहीं। मतलब प्राइस प्राइस बढ़ेगा तभी उसका मूवमेंट दिखेगा, टाइम पे नहीं दिखेगा। टाइम चाहे 10 मिनट लग जाए, 1 मिनट लग जाए। जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न जब लगाते हो तो उसमें 1 मिनट या 3 मिनट जितना भी टाइम फ्रेम लगाते हो, उस टाइम फ्रेम में कैंडल बन के नेक्स्ट कैंडल बनती है उस टाइम फ्रेम के बाद। बट इसमें ऐसा नहीं है, रिंको चार्ट बस मूवमेंट पे बेस है, ठीक है। मूवमेंट होगा तभी दिखेगी वो, ठीक है। रेनको तो आप जानते हो जापानी वर्ड है, जितने भी कैंडल स्टिक हैं लगभग सभी जापानी कैंडल स्टिक के नेम सब जापानी वर्ड्स पे ही है, ठीक है। तो ये इसमें चार्ट जो बनता है, ये ब्रिक ब्रिक बोले तो ईंट ईंट बनती है। जब एक वो प्राइस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही कंप्लीट ईंट बनती है, ठीक है, कंप्लीट ब्रिक बनती है। एग्जाम्पल समझते हैं पहले। जैसे आपका जो ब्रिक है उसका प्राइस 10 रुपए है, ठीक है। अभी जो स्टॉक या ऑप्शन का प्राइस 100 रुपीज है ना, अब कितना हो गया, इसको मिला के 110 हो गया। तो जो नई ब्रिक बनेगी ना, तो वो 110 पे बनेगी। जैसे ये बन गई थी उसके बाद ये बनेगी, ठीक है। अब जब भी अब अभी आपको चार्ट दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एडवांटेज इसका क्या है, अब ये देखो सिंपल से हम उस पे बन रही है तो आप इसमें मार्केट में आपको ट्रेंड बहुत क्लियर दिख जाएगा, ठीक है, वही दिखाएगा। इसमें क्लियर ट्रेंड दिखता है ना, टाइम फैक्टर इग्नोर करते हैं, ये लिमिटेशन है इसमें, मैंने बताया ना अभी, इसमें टाइम को इग्नोर करते हैं, मार्केट नॉइस रिमूव हो जाती है, ठीक है। हम नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं,
पॉइंट एंड फिगर आउट। ये चार्ट देखो, चार्ट को एक्स और वाई सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। एक्स प्राइस के इंक्रीज होने पे दिखेगा आपको, ठीक है, और जो ये आपका ओ है जो प्राइस के डिक्रीज होने पे दिखेगा, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर की बात कर लेते हैं। टाइम फैक्टर इग्नोर करता है, ठीक है, इसमें भी टाइम फैक्टर इग्नोर किया जाता है, जैसे रेनको में किया जाता है। इन दोनों में टाइम फैक्टर इग्नोर करते हैं, ठीक है। सिर्फ प्राइस मूवमेंट को इम्पोर्टेंट दिया जाता है इसमें, ठीक है। प्राइस मूव करेगा तभी चार्ट बनेगा, तभी दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। इसका यूज कहाँ पे हो, ठीक है, ब्रेकआउट एनालिसिस के लिए। जिस मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रही है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। पॉइंट एंड फिगर आउट और लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए भी बहुत अच्छा है, ये यूजफुल है। तो दोनों सेम टाइप के रेनको में भी ये टाइम टाइम फैक्टर को इग्नोर करता है, पॉइंट एंड फिगर आउट ये भी इग्नोर करता है टाइम फैक्टर को, ठीक है। ये देखा रेनको, देखो कितना अच्छा ट्रेंड दिख रहा है इसमें, है ना, सिंपल सा दिख रहा है मूवमेंट, कितने तेजी से, या तो अप साइड में या डाउन साइड में। ये हमारा है पॉइंट एंड फिगर चार्ट। इसमें देखो अप ट्रेंड के लिए क्रॉस दिखा रहे थे, और डाउन साइड के लिए प्राइस जब डिक्रीज हो रहा है उसके लिए ये जीरो दिखा रहे थे। जीरो है, वो आप जो भी बोल लो, ठीक है। इसको आपको कोई नहीं बताएगा, इसको पॉइंट एंड फिगर चार्ट को, ठीक है। आप सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यूज करो, आपको इजीली ये दिख जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एरिया चार्ट। एरिया चार्ट जैसे मैंने अभी लाइन चार्ट पढ़ा ना, लाइन चार्ट में क्या थी, प्लेन लाइन थी। अब एरिया चार्ट में क्या हो, जो लाइन बन रही थी ना उसके नीचे थोड़ा डार्क हो जाएगा, तो थोड़ा देखने में, आइडेंटिफाई करने में चीज आपको इजीली दिख जाएंगी, ठीक है। जैसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन बेटर हो जाता है ना, लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए भी यूज होती है, वो भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए अच्छी यूज होती है। तो इसमें क्या है, ठीक है, बेस लाइन भी वैसे ही होता है। बेस लाइन में चार्ट बनता है, एक लाइन आपको, एक डॉटेड लाइन दिख जाएगी उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर रहेगा प्राइस, तो मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा। इसमें इन केस रहेगी तो मार्केट का ट्रेंड डाउन माना जाता है, ठीक है। तो वही बताया गया है, ठीक है। एक स्टार्ट पैटर्न में एक बेस लाइन प्राइस होता है, उसके ऊपर प्राइस ग्रीन होता है और उसके नीचे रेड होता है, वही ना, बुलिश दिखाया जाता है, इसको बियरिश दिखाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल की, कागी चार्ट, ठीक है। कागी चार्ट ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई जोन पे बेस होती है, ठीक है। इसमें एक लाइन बनती है, इसमें एक में होती है थिन लाइन और एक की होती है थिक लाइन, ठीक है। थिन लाइन को बोलते हैं सप्लाई जोन, और इसको थिंक थिन को बोलते हैं सप्लाई जोन, और थिक को बोलते हैं डिमांड जोन, ठीक है। ये बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अब इसका मैं ग्राफ देखता हूँ। तो एरिया चार्ट सेम देखो लाइन चार्ट की तरह, बस इसमें एरिया दो आपको थोड़ी देखो डार्क दिख रही है, तो आपको दिखता है कि हाँ प्राइस मूव कर रहा है, दिखते हुए उसकी एरिया देखने में थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा और अच्छा हो जाता है, ठीक है। बेस लाइन में प्राइस तो ऐसे ही लाइन चार्ट की तरह, बट उसमें देखो एक लाइन है, डॉटेड लाइन है, इसके ऊपर प्राइस होगा वो ग्रीन दिखेगा, इसके नीचे रेड दिखेगा। तो इसके बोलते हैं कि इसके नीचे आ रही है तो ये रेड में आ रही है, मतलब सेलर साइड में मार्केट चल रही है, सेल साइड में। इसके ऊपर क्रॉस करती तो हाँ बोलते हैं कि बुलिश चल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये कैंडल ये रही ना कागी चार्ट्स, ठीक है। अब ये नेक्स्ट बात करते हैं हॉलो कैंडलस्टिक चार्ट की। हॉलो कैंडलस्टिक थोड़ा एडवांस वर्जन है, कैंडलस्टिक पैटर्न का थोड़ा एडवांस वर्जन है ना हॉलो कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इसमें भी एक खाली बॉडी होती है जिसको हॉलो बॉडी पुलिस कैंडल दिखाती है, जो खाली बॉडी होती है जिसमें कुछ नहीं होता है कोई भी कलर, उसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। जो बॉडी ग्रीन होती है फिल होती है उसको बोलते हैं, फिल बॉडी होती है उसको बोलते हैं बियरिश कैंडल, ठीक है। ये प्राइस ओपन और क्लोज के बेसिस पे बेस होती है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम चार्ट की। तो वॉल्यूम चार्ट है जिसमें प्राइस मूव करता है ना, वॉल्यूम प्राइस मूव करेगा, जैसा उसका वॉल्यूम होगा कैंडल वैसी बनेगी। इन केस वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है तो कैंडल मोटी बनेगी, इन केस वॉल्यूम कम है तो कैंडल पतली सी बनेगी, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। वॉल्यूम है नंबर ऑफ
वॉल्यूम होता क्या है कि देखो वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे कोई शेयर है, वहाँ पे कितने बायर हैं और कितने सेलर हैं, टोटल नंबर ऑफ बायर एंड सेलर जितने भी होंगे ना उसको वॉल्यूम बोल देते हैं। इनकेस प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, स्टॉक का प्राइस मान लो बढ़ रहा है, ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो मतलब उसका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मतलब ट्रेंड उसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेंज बार। रेंज बार एक फिक्स रेंज पर बेस होता है ना, ठीक है। मान लो एक रेंज, इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक ठीक है, रेंज जिसकी 5 है ना, तभी न्यू बार बनेगी जब प्राइस 5 रुपए मूव कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर, ये देखो, ये हमारी हॉलो कैंडल हो गई, ठीक है। जो मार्केट ऊपर जाएगी तो खाली कैंडल बनेगी, हॉलो कैंडल। इनकेस मार्केट थोड़ा नीचे आएगी तो ये कलर वाली कैंडल बनेगी, ठीक है। वॉल्यूम चार्ट में मैंने जैसे बताया ना, वॉल्यूम जब ज्यादा होगी तो मोटी कैंडल बनेगी, और ये जब वॉल्यूम कम होगी तो छोटी सी बनेगी। हम इसको देख के आप अंदाजा लगा पा रहे होगे, इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेजी से इसीलिए ऊपर गई थी, ग्रीन बनी है, और उसमें वॉल्यूम भी ज्यादा था, थोड़ी मोटी सी भी है, ठीक है। रेंज बार, जैसे मैंने बताया ना, जिसका प्राइस कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद ही दूसरी कैंडल बनती है जिसकी उस रेंज में, जैसे 5 था ना, बताया था 5 के बाद तभी बनेगी जब उसका 5 वो कंप्लीट हो जाएगा प्राइस, ठीक है। यह हो गई मेरी रेंज बार। रेंज बार चार्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टिक चार्ट। टिक चार्ट में क्या क्या होता है, ये भी टाइम पे बेस नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितनी भी ये टाइम पे बेस नहीं होता, जितनी भी ये ट्रेड पे बेस होता है। इन केस मान लो ये आपने 100 ट्रेड पे लगा दिया है, इन केस 100 ट्रेड हो जाएंगी तभी ये बने, ये चार्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। 100 हो गई या 100 के ऊपर हो गई तभी बनेगा, 100 पे हो गई, 150 पे हो गई, ठीक है, और 200 पे है तभी बन, देखो 100 वाली है तो ये दिख रही है, ठीक है। और ये देखो जब 100 ट्रेड हो गई है उसके बाद ये बनी कैंडल है ना, इसलिए देखो बिल्कुल बराबर सी दिख रही है। उसके बाद ये देखो 150 वाली है, ये 200 वाली है, मतलब जब तक पूरी ट्रेड हो नहीं जाएंगी, ट्रेड उसके बाद ही बनेगा, ठीक है। हाँ, हमारी ये नेक्स्ट है इक्विवेलियम चार्ट, ठीक है, और मार्केट प्रोफाइल चार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं मैंने क्या क्या सीखा है। लाइन चार्ट सीखा है, ठीक है। लाइन चार्ट हो गया अपना, लाइन चार्ट ये रहा, बार चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, हैकिनासी चार्ट, रेनको चार्ट, पॉइंट एंड फिगर आउट और कागी, ठीक है। ये देखो, ये जो चार्ट लाइन है क्लोजिंग प्राइस पे बेस होता है, ठीक है। ठीक, लॉन्ग ये किसके लिए यूजफुल है, लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल है। जो बार चार्ट है, ठीक है, जो बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट है, जब आपको किसी स्टॉक या ऑप्शन की डिटेल्स एनालिसिस करनी होती है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो हॉकिनासी है, मैंने बताया था, ये जो हैकिनासी है, जो उसका एवरेज होती है ना, वो पूरी कैंडल जितने टाइम फ्रेम की होगी अप डाउन करती रहेगी, बस उसका जो एवरेज प्राइस होगा ना उसी के बेसिस पे ये बनती है ना। तो कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज का एवरेज होती है। ये ट्रेंड फॉलोइंग के लिए भी यूजफुल, ट्रेंड फॉलोइंग के लिए ही यूजफुल होती है, ठीक है। थोड़ा इसमें नॉइस भी कम हो जाता है क्योंकि जब कैंडल का एवरेज फाइंड आउट करोगे तो नॉइस तो आपको सी बात है कम ही हो जाएगा। एंड रेंको चार्ट क्या होता है, प्राइस मूवमेंट के लिए, इसमें ट्रेंड आपको इजीली, जो बिगनर्स होते हैं उनको ना ये प्राइस मूवमेंट इजीली दिख जाता है, डायरेक्शन दिख जाती है, प्राइस मूवमेंट नहीं, मतलब डायरेक्शन इजीली दिख जाती है, अप साइड में जा रही है या डाउन साइड में जा रही है। इसका डिसएडवांटेज क्या था कि आप इसमें एग्जैक्ट प्राइस नहीं फाइंड आउट कर सकते, अभी प्राइस कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। इसमें नॉइस तो बहुत कम होती है, ठीक है। पॉइंट एंड फिगर आउट, इसमें बताया ना कि सिर्फ प्राइस दिखता है, इसमें जितना प्राइस होगा उतनी मूव करेगी, कंप्लीट मूव करती है ना ऐसे, ठीक है। ब्रेकआउट के लिए अच्छी होती है, और काफी डिमांड सप्लाई जोन पे बेस होती है, ये रिवर्सल के लिए अच्छी होती है, ठीक है। इनकेस आप बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ना चाहिए, फिर ट्रेंड लाइन पढ़ना चाहिए, ठीक है। इनकेस ये 3 चीज आप पढ़ लेते हो ना तो लगभग आपका 60 से 70% मान के चलो आपका कवर हो जाता है, ठीक है। इनकेस ये 3 चीजें कवर हो जाएं तो 3 चीजें और कवर कर लो। क्या है, कैंडलस्टिक चार्ट,
चार्ट जो अभी जैसे हमारा हो गया हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप हो गया, ट्रिपल टॉप हो गया, फ्लैग पैटर्न हो गया, मैं इसकी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी कैंडलस्टिक पढ़ ली आपने, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, उसके बाद कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पढ़ लो, उसके बाद वॉल्यूम एनालिसिस कर लो। जैसे किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो मतलब उसका ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब कभी-कभी क्या होता है, अभी प्राइस तो बढ़ रहा है, बट उसका वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घट रहा है तो देखना थोड़ा प्राइस ऊपर चल के नीचे गिर जाएगा आराम से, तो ये मार्केट नीचे आ जाएगी, ठीक है। आपने ये 4-5 चीज़ें पढ़ ली, उसके बाद आपको एवरेज का ये इंडिकेटर्स पढ़ लेने चाहिए, खासकर मूविंग है, मूविंग एवरेज, ठीक है। या इन केस ये अब आप 6 चीज़ों को में अच्छी मास्टरी कर लोगे ना, तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा टाइम दोगे, प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करोगे तो आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना लोगे। थोड़ा टाइम देना, 6 मंथ इन केस आप अभी फ्रेशर हो, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो 6 मंथ में थोड़ा अच्छे से आप ट्रेड करना, ठीक है। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही था। इन केस वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।